वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज। आई होप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं अब नए साल की तरफ तो जा ही रहे हैं, एक डाउट, एक चिंता, एक थोड़ी सी टेंशन बच्चों के दिमाग में आ रही है। वो है इस बार के प्रीलिम्स को लेके। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स के लिए अब 5 महीने से भी कम समय रह गया है। मई के एंड में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, राइट? तो ऐसे टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट ये चल रहा है कि सर, आखिरी के 5 महीने में हम क्या गलतियां ना करें, कैसे ये इंश्योर करें कि हमारी रिवीजन, हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो, ताकि जब हम लगभग 4.5-5 महीने बाद अपना प्रीलिम्स लिखेंगे, तब हम अच्छे से उसमें स्कोर करें एंड डेफिनेटली उसको क्लियर कर पाएं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगले 4.5 महीने में किस तरह से रिवीजन करते हो, क्या सही सोर्सेस से प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। एंड इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स के दिमाग में था, राइट? एंड बहुत सारे सालों से बच्चे यूज भी कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, एंड वो है उड़ान का सॉल्यूशन। दोस्तों, उड़ान जो बुकलेट्स हैं, ये हमारी जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, चाहे एंशिएंट इंडिया हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इकोनॉमी हो, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स फॉर्म के अंदर आपको कंपाइलेशन देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि एक जो समस्या होती थी कि कैसे मैं चीजों की रिवीजन करूं आखिरी के कुछ महीनों के अंदर, ये जो रिवीजन का प्रॉब्लम था, ये इन उड़ान बुकलेट्स के द्वारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अपने आप में बहुत ही ऑथेंटिक है। पिछले कई सालों में आप लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा कि इनको वो यूटिलाइज करते थे एंड डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा मदद मिली है। अब आपके दिमाग में 1-2 सवाल आए होंगे। पहला सवाल कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर, मैंने तो पूरा साल मेहनत करी, मैंने खुद के नोट्स भी बनाए हैं, तो क्या ये मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए? दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी अपने एंड पे अच्छे से नोट्स बना रखे हैं कंसाइज़ फॉर्म के अंदर, तब आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी। पर अगर किसी वजह से मान लो आप नोट्स नहीं बना पाए, आपके पास रिवीजन फ्रेंडली चीज़ें नहीं हैं, तो डेफिनिटली आपको उड़ान बहुत-बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, अपने आने वाले 4 साढ़े 4 महीनों को एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से अंदर वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, उनको रिवाइज़ करने के लिए। अब ये जो इस बार की उड़ान है ना, ये थोड़ी-सी खास है। कुछ एक स्पेशल फीचर्स इसके अंदर हैं। मैं बताता हूँ क्या, और उसको यूज़ कैसे करना है मैं वो भी आपको समझाऊँगा। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए, अभी तक जो आपकी उड़ान बुकलेट्स आती थी, वो टोटल 9 बुक्स आती थी। अब यहाँ पर इसमें 2 नई एडिशंस हुई हैं, तो 11 बुकलेट्स हो चुकी हैं। क्या है दोस्त खास स्पेशल, मैं वो भी बताऊँगा। पर अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना कि सर, पिछले सालों में कितने उड़ान से क्वेश्चन्स आए हैं, द आंसर इज़ डायरेक्ट 28 क्वेश्चन्स आपको उड़ान से देखने को मिल जाएँगे। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीटली 28 के 28 क्वेश्चन्स डायरेक्टली देखने को मिल जाएँगे। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारी टीम ने बनाया है। अगर आप चाहोगे मैं शेयर भी कर दूँगा आप लोगों के साथ। तो 28 क्वेश्चन्स बिल्कुल एज़ इट इज़ यहाँ पर आपकी उड़ान बुकलेट्स के अंदर थे, 2024 के अंदर, जो आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो यानी कि बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत ही ऑथेंटिक हैं, जो आपको मदद करेंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने स्पेशल फीचर्स की, जो हमें यहाँ पे उड़ान के अंदर देखने को मिल जाएँगे। जैसे मैं कह रहा था ना कि आपके सामने क्या है, आपके सामने कुछ नई बुक्स का एडिशन हुआ है। क्या है ये नई बुक? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा सीसैट की बुक। अभी तक जो उड़ान बुकलेट्स आती थी वो जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए थी, पर हमारी टीम ने मेहनत करी एंड बहुत सारे बच्चों से इनपुट्स लिया, बहुत सारे फैकल्टीज का डिस्कशन किया, उसके बाद ये सीसेट की बुकलेट आपके सामने है। अब सीसेट की बुकलेट कैसे बनी है? देखो, सीसेट की बुकलेट मैं आपको यहाँ पे शो भी करना चाहूंगा। दरअसल में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है सीसेट की बुकलेट। एक्चुअल में क्या है, हमारे जितने भी क्वांट के टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उन सभी के लिए भी क्विकली रिवाइज करने के लिए हमने यहाँ पर उड़ान, यहाँ पे सीसेट के लिए भी आपके सामने यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम के पहले थोड़ी थ्योरी होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल नंबर क्या हैं। फिर उनके रिगार्डिंग कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इस्तेमाल कैसे करना है, जस्ट गो थ्रू द थ्योरी वंस, ठीक है? देन यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अपने एंड के ऊपर, फिर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इस तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट सारे जो चैप्टर्स हैं, वो सारे हमने कवर कर दिए हैं, प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं। उसके साथ ही साथ यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, यहाँ पर आपको उनका कवरेज भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, राइट? जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। बाकी हर एक कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, राइट?
एंड हर एक टॉपिक आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आपको एक जगह पे समाप्त देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर आपको सीसेट में कोई भी दिक्कत आती है तो सीसेट के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स एंड उनका प्रैक्टिस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो दिस कैन एक्ट एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर सीसेट प्रैक्टिस एज वेल एज सीसेट कॉन्सेप्ट रिवीजन। इसको ना देखो लगभग 100 पेजेस के आसपास की बुक है, 114 के आसपास पेजेस हैं इसमें टोटल। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी सीसेट की अपनी जर्नी को थोड़ा आसान बनाना चाहते हो तो दिस पर्टिकुलर बुकलेट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो सीसेट इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे मदद करेगा। इसके अलावा और क्या खास है सर इस बार की उड़ान बुकलेट्स के अंदर? देखो पहली बात तो ये जो उड़ान बुकलेट्स हैं ये आपको इंग्लिश के अंदर तो मिल ही रही हैं, प्लस एट द सेम टाइम यही उड़ान बुकलेट्स आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। देखो अभी तक पता क्या हुआ था, अभी तक ऑलरेडी 4 आपकी बुकलेट्स आ गई थी, आई थिंक 15 तारीख को आई थी। बाकी मैं अपनी टीम से पूरा मैंने बात करी, उनके साथ मैंने उनको बोला कि जल्दी से जल्दी अपलोड करवाइए। तो बाकी बुकलेट्स भी अब तक आपके सामने आ चुकी होंगी, अपलोड हो ही रही हैं जैसे मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं। तो यानी कि ये सारी बुकलेट्स आपको अब मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम इंग्लिश बच्चों को तो मिलेंगी, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमारी टीम अपलोड कर रही है। कुछ बुक्स ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं, कुछ आने वाले दिनों में उनके लिए भी अपलोड हो जाएंगी। तो डेफिनेटली इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ और मैं फीचर्स की बात करूं दोस्तों, तो सारे के सारे सोर्सेस का मटेरियल जो है कंसाइज फॉर्म के अंदर है। मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं। जैसे आप यहां पे नोटिस करना, ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का आपके सामने एग्जांपल है। यहां पर ये हम बात कर रहे हैं अलग अलग जो फॉरेनर्स आए, जैसे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया। तो कौन कब आया, कौन कब गया, कहाँ-कहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज थी, कहाँ-कहाँ पे उनके कैपिटल्स थी, ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यानी कि ना जैसे प्रीलिम्स के अंदर जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, वो सारी उसी फॉर्मेट के अंदर आपके सामने ये डेटा और आपके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब ऐसे ही प्रेजेंटेड हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत सारे ऐसे आपके फ्लो चार्ट्स और आपके टेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम इनमें कवरेज आपका पीवाईक्यूज का भी है। जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, जहां-जहां से जो टॉपिक से आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको एक आइडिया भी लगता रहेगा कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं कहां पर वो सिलेबस में कहां पर है, एंड एट द सेम टाइम कैसे-कैसे क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो ये कुछ खास फीचर्स हैं। बाकी सारा सिलेबस कवर्ड है इनके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो यूरोपियंस के रिगार्डिंग कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, गांधी जी के बारे में हो गया, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, इस तरह सारा का सारा सिलेबस आपका इसमें डेफिनेटली कवर हो जाएगा। बाकी आपके दिमाग में 1-2 पॉइंट्स और आ रहे होंगे, तो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, उनका दिमाग में रखा गया है इस चीज़ को बनाते समय। सीसेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पीवाईक्यूज़ आपको मिल जाएँगे, एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत अच्छे ढंग से फुली रेडी इस एग्ज़ाम के बनाने के लिए ये उड़ान बुकलेट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब आप बोलोगे सर बाकी सब तो समझ आ गया, उड़ान है क्या, कैसे यूटिलाइज़ करना है, टॉपर्स ने भी बहुत रिकमेंड किया है, पर हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट। वेबसाइट कौन-सी है? pwonlyis.com, ठीक है? जैसे ही आप pwonlyis.com पे जाओगे, आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको फ्री रिसोर्सेज़ का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर फ्री रिसोर्सेज़ के सेक्शन के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, ये है आपकी उड़ान प्रीलिम्स वाला स्टैटिक, ठीक है? बाद में आने वाले दिनों के अंदर हमारी करंट अफेयर्स की भी बुकलेट्स आएँगी, उसको भी आप डेफिनिटली गो थ्रू करिएगा। तो स्टैटिक बुकलेट्स हमारी आ चुकी हैं, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं उड़ान प्रीलिम्स वाला के ऊपर। एक बार आप इस पे क्लिक करोगे, फिर हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों ऑप्शन है, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इस पे क्लिक कर देना, हिंदी में चाहिए होगा तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएँगी। तो ये सारी बुक्स आपको इसी में जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस तरह से बुक्स प्रेज़ेंट हो जाएँगी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, और नीचे और भी इस तरह से आपको सारी की सारी आपको बुकलेट्स इस तरह से इंग्लिश में देखने को मिल जाएँगी। हिंदी वाली भी कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाले दिनों में डेफिनिटली आ जाएँगी। तो ये सारे फीचर्स जो मैं आपको बता ही रहा था कि बहुत अच्छे ढंग से इनको बनाया गया है, बहुत ही हमारी टीम ने रिसर्च करी है। हमारी टीम ने पूरी कई दिनों से, कई महीनों से बल्कि मेहनत चल रही थी, इन बुक्स को आपके बनाने के लिए, ताकि ये बुक्स आपके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रहे, एट द सेम टाइम बहुत रिलायबल और बहुत ही ऑथेंटिक रहे पीवाईक्यू के एडिशन के साथ, ताकि आपकी जो भी प्रीलिम्स की जो भी समस्याएँ आती थी ना, उसकी रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस में आपको कोई भी समस्या ना आए। तो ये बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रही हैं, ठीक है? तो टाइम वेस्ट मत करना, अगर आपके ऑलरेडी नोट्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, नहीं है तो इनका इस्तेमाल करो, बट इंश्योर ये करना कि आपको पता लगता रहे कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो, कितनी मेहनत और करनी है। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान दिया, तो आई एम श्योर अगले जो साढ़े 4 से पौने 5 महीने हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, उनका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, एंड आई एम श्योर
अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ी तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा, फिर आप मेंस की भी तैयारी करोगे एंड डेफिनेटली अपने टारगेट तक आप पहुंचोगे भी। ठीक है दोस्तों, तो प्रीलिम्स के लिए इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।